आज मैं दिव्यवाणी की ओर से पास्का पर्व के अवसर पर आप प्रत्येक जन के लिए प्रार्थना में शुभकामनाएं देना चाहता हूं। ईश्वर अपने पुनर्जीवित सामर्थ्य से आपको और आपके परिवार को आशीर्वाद से भरे। आज हम लोग यीशु ख्रीस्त के पुनरुत्थान का दिन मना रहे हैं। हम प्रत्येक जन नए विधान की प्रजा है और इसलिए हालेलुया हमारी गीत है। संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 20 पद संख्या 1 से 9 में मरियम मगदलीना सप्ताह के प्रथम दिन तड़के मुंह अंधेरे में ही कब्र के पास गई। उन्होंने पत्थर को कब्र से हटाया हुआ पाया। उसने पेतरुस और उस शिष्य को जिसे यीशु ख्रीस्त बहुत प्यार करते थे आई और बताई कि वे प्रभु को कब्र में से कहां उठा ले गए हैं, मैं नहीं जानती हूं। यहां पर मरियम मगदलीना यीशु ख्रीस्त के मृत शरीर, यीशु ख्रीस्त के पार्थिव शरीर को देखना चाहती थी। उसने खाली कब्र को देखा। यीशु ख्रीस्त जी उठे हैं और नए जीवन की शुरुआत का आरंभ हो चुका है, समझ नहीं पाई। पेतरुस और जोहन वे कफन कपड़ों को देखा कि बड़े करीने से एक जगह पर उसे लपेट कर रखा गया है, लेकिन यह क्षण उनके लिए बहुत ही रहस्यमय और परिवर्तनकारी था। ये शिष्य धर्म ग्रंथ के मर्म और खाली कब्र का महत्व पूरी तरह से समझ नहीं पाए और इसलिए उनको आश्चर्य हो रहा है, क्योंकि यह क्षण उनके लिए आश्चर्य, विस्मय और डर से भरा हुआ था। लेकिन वे खाली कब्र के प्रथम गवाह थे। भले ही कब्र खाली थी, लेकिन उनका जीवन, उनका मन और हृदय खुशी से, आनंद से, जोश से, उमंग से भरा हुआ था। हम प्रत्येक जन जानते हैं कि वे बड़े साहस के साथ यीशु ख्रीस्त के विजय की घोषणा की, क्योंकि उनकी आंखों ने उस यीशु ख्रीस्त को देखा जो दुख भोगे, हमारे पापों को अपने ऊपर लेकर क्रूस पर मरे, क्रूस से हमारे पापों के लिए लहू बहाए और हमें खरीद लिए। वे उस यीशु ख्रीस्त को देखे जो मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन जी उठे। हम लोग एक ख्रिस्ती होने के नाते इस सत्य को अपनाने के लिए बुलाए गए हैं। हमारा बपतिस्मा नए जीवन के लिए आमंत्रित करता है। आज भी बहुत सारे लोग पुनर्जीवित यीशु को संदेह करते हैं, अपने विश्वास की आंखों से विश्वास नहीं कर पाते हैं। याद रहे, हम लोग नए विधान की प्रजा पुनर्जीवित ख्रीस्त को अपने हृदय में लेके चलते हैं और संसार के कोने कोने में इस सत्य को, इस सुसमाचार की घोषणा करेंगे, जहां आज भी
अंधकार में पड़े हुए हैं, क्योंकि खाली कब्र आशा की किरण है। हमारे हृदय, हमारे मन प्राण के संदेह और भय को निकालने में मदद करता है। जब कभी संसार की कोई भी चीज हम प्रत्येक जन को संतुष्ट नहीं कर पाता है, तो यीशु ख्रीस्त हम प्रत्येक जन को बुलाते हैं, क्योंकि हमारे प्रभु ना केवल बेतलेहम में जन्मे, ना केवल क्रूस में मरे, ना केवल मिट्टी में दफनाए गए, लेकिन मिट्टी ने उसको सड़ा नहीं पाया, वे जी उठे। इसलिए उस ख्रीस्त को मैं मानता हूं जो मरे, दफनाए गए और जी उठे। मेरे प्रभु में वही सत्यता है। देखिए, युग युगों से ही सांस्कृतिक और दिल और दिमाग में बहुत सारे प्रश्न उठते हैं कि यीशु ख्रीस्त कौन है। यीशु ख्रीस्त हम ख्रिस्तियों के लिए प्रभु हैं, उद्धार करता है, जिसने स्वेच्छा से एक पापी की मृत्यु को गले लगाया। हम प्रत्येक जन को क्रूस के ऊपर से क्षमा कर दी। याद रहे, हमारे जीवन के टूटन को और पिता ईश्वर की पवित्रता की दूरी को कम करती है। यीशु ख्रीस्त ना केवल भविष्यवक्ता हैं, अच्छे शिक्षक हैं, परंतु वे पिता ईश्वर के एकमात्र पुत्र हैं, जिसने धर्म ग्रंथ और नबियों के भविष्यवाणी को पूर्ण किया। इसलिए धर्म ग्रंथ यीशु ख्रीस्त को जीवित और जीवित पिता ईश्वर के पुत्र की घोषणा करती है। हम प्रत्येक जन जाने कि यीशु ख्रीस्त पुनरुत्थान और जीवन है। हम उसके जीवन के सहभागी बनते हैं, उनके पुनरुत्थान में हम जी रहे हैं। नए विधान की प्रजा के लिए यीशु ख्रीस्त हमारा जीवन है। याद रहे, मुक्ति के लौकिक नाटक में यीशु ख्रीस्त का पुनरुत्थान निर्णायक क्षण में खड़ा है, क्योंकि आशा की एक किरण हमारे हृदयों को और संपूर्ण सृष्टि को नवीनीकरण कर देती है। यीशु ख्रीस्त में इतने सामर्थ है, इतनी शक्ति है, उनके पुनरुत्थान में आज भी चमत्कार है। जब आप देखेंगे कि पेतरुस में एक साधारण निरे इंसान में सामर्थ ला दिया कि जो बीमार हैं वे उनकी छाया पाने के लिए तरसते हैं। आज भी यदि हम अगाध विश्वास के साथ यीशु ख्रीस्त के पुनरुत्थान को हम माने, विश्वास करें, तो हम में भी, आप में भी वह सामर्थ होगा। हमें और आपको भी वह चंगाई मिलेगी। आइए, मैं देर ना करूं, आज के पर्व दिन में आप प्रत्येक जन को हार्दिक खुश पर्व कहना चाहता हूं। आप जहां भी रहें खुश रहें, ईश्वर का सामर्थ आपको मिले। आमीन।